देखो पॉपुलेशन तो है, सरकार हर बंदे को गवर्नमेंट जॉब तो नहीं दे सकती ना। तो जो लोग ठेला भी लगा रहे हैं वो भी जॉब ही है भैया, एक तरीके की वो अपने साथ साथ किसी और को भी रोज़गार दे, तो हर बंदे को जॉब नहीं दे सकती। प्राइवेट जॉब भी ठीक है। अब ये मुझे कह देंगे भैया मेरे को रोज़गार चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो उनको गवर्नमेंट जॉब थोड़ी ना मिल जाएगी। क्यों भैया, वो उस लायक नहीं है। सरकार ने बोला है फार्म भरो, फार्म भरोगे आप, एप्लीकेबल करो, अगर आप एप्लीकेंट होंगे तो आपको जॉब मिलेगी, नहीं होगे तो नहीं मिलेगी। इसमें तो देखिए स्ट्रिक्टली एक्शन होना चाहिए। अगर 2 बच्चे से ज़्यादा करते हैं, जो उनको गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं मिल रही है, उस पर रोक लगनी चाहिए। अब चाइना को भी इंक्रीज़ करके हमारी पॉपुलेशन वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे आ गया, तो इसको कंट्रोल करने के लिए बिल्कुल स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए। कदम उठाए हैं, पर हिंदुस्तान में क्या है, अप्रोच बहुत ज़रूरी लगनी ज़रूरी। जब तक तानाशाही नहीं होगी तो इस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप जॉब करते हैं? हाँ जी। जब भी हम सरकार से जॉब को लेकर सवाल पूछते हैं तो सरकार और उनके मंत्री नेता कहते हैं कि भैया पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि हम सबको जॉब कैसे दें। पहले तो क्या कहें? देखो पॉपुलेशन तो है, सरकार हर बंदे को गवर्नमेंट जॉब तो नहीं दे सकती ना। तो जो जिस काबिल होता है उसी हिसाब से जॉब दी जाएगी। अब मैं हूँ 12वीं पास, अब मैं कह दूँ मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, और अनएजुकेटेड हूँ, तो जो लोग ठेला भी लगा रहे हैं वो भी जॉब ही है भैया, एक तरीके की वो अपने साथ साथ किसी और को भी रोज़गार दे, तो हर बंदे को जॉब नहीं दे सकती। प्राइवेट जॉब भी ठीक है। हमारी सैलरी, हम भी प्राइवेट हैं लेकिन सैलरी हमारी 60,000 रुपये करीब बनती, तो प्राइवेट जॉब वाले भी ठीक है। सरकारी, अब सर को सरकारी चाहिए। अब सरकार जो गणित लगाती है वो सर गवर्नमेंट के हिसाब से लगाती है कि भैया गवर्नमेंट वाले एम्प्लॉय हैं और जो प्राइवेट वाले हैं वो अनएम्प्लॉय हैं। लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो सरकार वादे करती है, तो वादों के साथ वो प्रोज एंड कॉन्स नहीं समझाती है ना। तो कहती है कि हम आएंगे तो सबको रोजगार, वो सबको रोज़गार देंगे ना, लेकिन वो रोज़गार के लिए काबिल होने चाहिए ना लोग। अब ये मुझे कह देंगे भैया मेरे को रोज़गार चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो उनको गवर्नमेंट जॉब थोड़ी ना मिल जाएगी। क्यों भैया, वो उस लायक नहीं है। सरकार ने बोला है फार्म भरो, फार्म भरोगे आप, एप्लीकेबल करो, अगर आप एप्लीकेंट होंगे तो आपको जॉब मिलेगी, नहीं होगे तो नहीं मिलेगी। तो अच्छा, बढ़ती पॉपुलेशन पे सरकार की तरफ से एक जुमला दिया जाता है कि बच्चे दो ही अच्छे, कानून आना चाहिए इस पे। आप मानते हैं कि कानून आना चाहिए? हाँ, या लोगों पे छोड़ना चाहिए? नहीं, कानून आना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, 2 बच्चे हो गए, मान लो एक बच्चे की ज़रूरत है कि मुझे कपड़ा दिलाना है उसको, उसका पैसा है 1000 रुपये, और इस समय इतनी महंगाई हो चुकी है, 1000 रुपये का जो कपड़ा दिलाएगा तो 2000 का दूसरा बच्चा वो देखता रहेगा ना, यार मेरे पापा ने उसको तो दिला दिया। अब उसके पापा की हालत थोड़ी ना पता है कि उसके 2 बच्चे हैं, इसीलिए अगर 2 बच्चे होंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। उसमें क्या होगा, उसका ढंग से विकास हो सकता है, संपूर्ण विकास हो सकता है। वो जितना भी है अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता है, अच्छी उसकी एजुकेशन होगी, बहुत अच्छी होगी, तो उसको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ भाई साहब, आप क्या कहेंगे? ये जो पॉपुलेशन पे बात जब भी आती है तो सरकार कह देती है कि कानून लाना। इसमें तो देखिए स्ट्रिक्टली एक्शन होना चाहिए। अगर 2 बच्चे से ज़्यादा करते हैं, जो उनको गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं मिल रही है, उस पर रोक लगनी चाहिए। तभी करके ये हमारे देश की पॉपुलेशन कंट्रोल होगी। सबसे पहले चाइना आता था, अब चाइना को भी इंक्रीज़ करके हमारी पॉपुलेशन वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे आ गया, तो इसको कंट्रोल करने के लिए बिल्कुल स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए। लेकिन कुछ जो नेता हैं, अब आप उनको अपनी तरफ से जो भी संज्ञा दे सकते हैं, लेकिन उनके बयान ऐसे होते हैं कि भाई ये लोगों का अपना पर्सनल मुद्दा है, लोगों पे छोड़ देना चाहिए कि जितने वो जितने चाहें। नहीं, ऐसा नहीं है। आज के टाइम में इतना सोशल मीडिया आ गया, सब अवेयर रहते हैं इस चीज़ के लिए। जब हम उनको बेनिफिट और नुकसान दोनों बताएंगे तभी इस पर सब एक्शन भी लिया जा सकता है। अच्छा, रोजगार को लेकर क्या कहेंगे? क्या ये जो सरकार, चाहे केजरीवाल की सरकार हो चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो, दोनों में से किसी सरकार ने आपको लगता है कदम उठाए हैं? कदम उठाए हैं, पर हिंदुस्तान में क्या है, अप्रोच बहुत ज़रूरी लगनी ज़रूरी। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, जैसे भाई साहब ने बताया, इन्होंने यही चीज़ है सब। अच्छा, नरेंद्र मोदी की सरकार कैसी चली है? हम अगर 9 सालों में बढ़िया जी, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया चली। हाँ जी। अच्छा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इनकी सरकार आने के बाद जो है तानाशाही बढ़ी। आज तानाशाही की मैं बात करूं तो आज पूरे 48 साल हो गए जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी 25 जून को। तो कहते हैं कि ये एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी अभी चल रही है, कोई भी बोलता है तो उस पर एजेंसियों के द्वारा रेड कर दी जाए। नहीं, देखिए तानाशाही वाली सरकार बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में हर चाहे उस हिसाब से अपने रहन सहन बनाता है। जब तक तानाशाही नहीं होगी तो इस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ भाई साहब, क्या कहें? तानाशाही एक ऐसी होती है, घर के अंदर मेरे पिताजी हैं, मैं 10 बजे नहीं जाऊंगा घर, मेरे पापा नहीं रहेंगे, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, 10 बजे के बाद मैं जाऊंगा, मेरे पापा का फ़ोन आ जाएगा, बेटा कहाँ हो आप, रोज़ तेरा काम हो गया इतना लेट आने का। एक तानाशाही नहीं होती है, वो एक जिम्मेदारी होती है कि हम एक जिम्मेदारी। वैसे ही सेम प्रधानमंत्री को एक देश के लिए दे रखा, भैया यहाँ पे ये लोग इतना बोल रहे हैं, आप यूँ कह दो कि भैया ईडी गलत थोड़ी ना पकड़ रही किसी को भी। अगर इन्होंने चोरी करी तो ही तो पकड़ेगी। कोर्ट क्यों नहीं बेल दे रही इनको? सत्येंद्र जैन को कोर्ट बेल क्यों नहीं दे रही? भैया उन्होंने गलत किया तभी तो नहीं बेल दे रही। ये तो 1 साल से बैठे हुए हैं, 1.5 साल से। अगर उन्होंने सही किया होता, सर आ जाओ,
अगर उन्होंने दिया होता तो बेल दे देती अच्छा, आप दिल्ली में रहते हैं? हूँ जी। दिल्ली में है 6 महीने 7 महीने पहले जब एमसीडी के चुनाव हुए, एमसीडी में जब मेयर हम बन गई तो उन्होंने कहा था कि जब मेयर हम मॉनसून यानी जब ये बारिश का मौसम आएगा उससे पहले नालियां भर दी जाएंगी। लगता है उसकी तरफ कोई कदम उठाया गया? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, केजरीवाल ने भी कुछ काम अच्छे किए हैं, ये नहीं बोलेंगे केजरीवाल ने काम अच्छे नहीं किए। जैसे ये देखो, इसमें भी है, ये भी काम उसने अच्छे किए हैं, लेकिन ये किस जगह पे होना चाहिए वो अच्छा नहीं करता। जैसे अब ये हमारा रोड है, यहाँ पे जाम रहता है, इसमें जाम खुलवाना चाहिए, इसके लिए रोड थोड़े हल्के और बड़े करने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, फुटपाथ बना दिया। फुटपाथ अच्छा लगता है, नो डाउट, लेकिन सड़क अगर चौड़ी होती तो जाम हमारा खुला रहता है, स्मूथली ट्रैफिक चलता रहता, तो वो दिक्कत ख़त्म रहती है। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे। कहते हैं कि इस सरकार के आने के बाद माहौल ख़राब हो गया है, हिंदू और मुसलमान। अगर मैं कोई ऑफेंड ना हो तो मैं एक बात कहूँगा कि आज 25 जून है। लास्ट ईयर हमने उदयपुर की घटना देखी, 25 जून को ही क्या हुआ था उदयपुर में, एक टेलर को किस तरह लोगों ने तालिबानी तरीके से मार दिया। तो लगता है माहौल ख़राब? नहीं, माहौल कोई ख़राब नहीं है। लोगों की मेंटालिटी होती है कि पहले क्या होता था कि हम लोग बोलते थे कि हिंदू ऐसे हैं, मुसलमान ऐसे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई सरकार किसी को नहीं बोलती कि आप, कोई सरकार किसी को ये नहीं बोलती कि हिंदू ये करे, मुसलमान ये करे, या मुसलमान को ये बोल देते तुम जाके उसकी गर्दन काट दो, या हिंदू को बोल देते तुम उसको मार दो। ऐसा कोई सरकार नहीं बोलती है, सबकी अपनी मेंटालिटी होती है। हाँ हाँ भाई साहब, जनसंख्या नियंत्रण कानून पे क्या कहेंगे? क्या कानून आना चाहिए इस देश में? बिल्कुल आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो कहते हैं कि भाई लोगों पे ही छोड़ देना चाहिए, कि लोग अपने हिसाब से। लोगों को छोड़ दें तो लोग तो बहुत सारे लाइन लगा देंगे, और क्या। कानून आना चाहिए, 2 बच्चे ही होना चाहिए। मेरी क्षमता एक बच्चे की है तो मैं एक बच्चा ही उसको अच्छा पढ़ाऊँगा, अच्छा खाना खिलाऊँगा, तो इसलिए कानून आना चाहिए। अच्छा है। तो यहाँ पर आपने अलग अलग मुद्दों पर लोगों की राय जानी। देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन रोहित के साथ मैं सुमित कुमार सिंह। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।